हमने अपने मुल्क का शहरी समझते हैं तो हमें अगर तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं तो फिर आप हमें बता दें कि हम सब लोग उसके मरने से पहले हम लोग खुद ही सुसाइड कर लेते हैं। इससे पहले कि हमने भी बाइस इबरत का निशाना बनना है तो हम लोग खुद ही अपने आप को ना ख़त्म कर देते हैं कि जिस मुल्क में हमें अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, क्योंकि हमारे इधर कोई है ही नहीं, मेरा कोई कमाने वाला। मरियम नवाज़ और आईजी पंजाब से यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि हमें प्लीज़ इंसाफ दिया जाए ताकि हमें हमारा जो इनके बच्चों का बाप जो इस दुनिया से बेगुनाह चला गया उसका हमें ना इंसाफ मिले, उसका कातिल का ना जो उसका है उसको उसके कैफरे किरदार तक पहुंचाया। सीएम हाउस है उससे चंद किलोमीटर 25 से 30 किलोमीटर के फासले पर 30 जून को इतवार वाले दिन 7:30 बजे एक शख्स लाहौर से आता है और इस खतून के घर में वो दाखिल होता है। इनके घर में दाखिल होके वो 2 से 3 अफराद को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाता है। निशाना बनाने के बाद उसमें एक फ़र्द की जान चली जाती है और इस हमारी बहन उसमें शदीद ज़ख्मी होती है। वो बंदा जो है इतनी दलेरी से आता है कि वो आधा घंटा तक इनके घर के ऊपर जो फायर मारता रहा है, इनके दरवाजे तोड़ता रहा है और इन्होंने कानून को बुलाने के लिए हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया, 15 के ऊपर कॉल की, लेकिन आज तक इनकी फैमिली का एक फ़र्द जो है ये हमारी बहन बेवा हो चुकी है और ये खुद भी शदीद ज़ख्मी हुई हैं उस वाक़े में, लेकिन आज तक इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं। मेरा मरियम नवाज़ साहबा जो कि सीएम पंजाब है उनसे सवाल है कि ये स्टोरी सुनिए, आप औरतों के हकूक़ की बात करती हैं, आप रोज़ नए कवानीन की बात करती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हर चीज़ कहाँ पर है। और जो कि पंजाब पुलिस जो है, जो आईजी पंजाब पुलिस है, जो डॉक्टर उस्मान साहब हैं, वो रोज़ पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, लेकिन इन प्रैक्टिकली ये केस जो है ये पंजाब पुलिस के गले में फिट हो चुका है। जी बाजी, ये वाकया आपका कैसे हुआ उस दिन? उस शख्स जब आपके घर में दाखिल हुआ तो आपकी क्या सूरत हाल थी? हम लोग ना उसके ना पहले उसने दरवाज़ा नॉक किया, इससे पहले कि हम लोग दरवाज़ा तोड़ तो उसने बाहर जो घर की नेम प्लेट है ईंट पकड़ के वो भी तोड़ी है। बच्चे गली में खेल रहे हैं, बच्चे उसको देख के ना उसकी दहशत को देख के तो अपने अपने घरों में चले गए हैं हमसाए। फिर वो घर के अंदर एंटर होता है होके ना तो बच्चे सब सोए हैं, हम उसको देखते हैं ना गुस्से की हालत में, हम लोग भी इससे डर के ना कि कुछ हमें कर ना दे, हम लोग भी डर के हमारे रूम के अंदर चले जाते हैं। वो फिर दरवाजे के ऊपर ज़ोर लगाते, इधर से हम लगाते, उसका ये निशाना था, हमें धमकियाँ मुसलसल दे रहा था। हमने उससे पहले शरकपुर थाने में दरख्वास्त भी दी थी। ये बताएं कि उस शख्स के साथ आप लोगों का रिश्ता क्या था और ये जो सारा वाकया हुआ है इसके पीछे रीज़न क्या थे? सगा बहन हुई है, छोटी बहना जो है ना 15 साल से इनका ना यही मसला चल रहा था। हर दफ़ा ना हम लोग उसको सच्चा कह देते थे, अपनी बहना को झूठा कहते थे। इवन यहाँ तक कि ना वो बहन को मार कुटाई करता था। अब उसने ना उसको ये कहा था, उसने इसको सर फाड़ा, इसकी नाक की हड्डी तोड़ी, फिर पूरे जिस्म में उसने टॉर्चर किया। वो उसे कहता था मैंने तुम्हें करंट लगा के मार देना। वो 2 दफ़ा इसको लेने आए, इसने ना लीगल लिया हुआ था कानूनी अख्तियार ना मैंने अपनी आप ही के पास रहना। वो मुझे ये कह रहा था कि आप बड़ी बहन है, आपने इसको घर में स्टे क्यों दिया, आपका काम है, आपके पास आई है तो आप इसको अपने घर से निकालें, आप उसको अपने घर में ना रखें। तो फिर मैंने कहा ये किधर जाए, अम्मी अबू तो है नहीं। कहता अब आपने इसको घर में स्टे दिया, अब आपको ना इसको पनाह देने का ना मतलब पता चल जाएगा कितना महंगा पड़ेगा। फिर वो हमें बाकायदगी से कहता रहा अगर आप लोगों ने इसको मेरे साथ ना भेजा मैंने आपकी नस्ल ख़त्म कर देनी, एक एक बच्चे को मुक्का ख़त्म करना है। उसने फिर पूरे रूम के अंदर फायरिंग किया, रूम के अंदर निशाने बने हुए, दीवार के अंदर ना होल हुए, स्विच बोर्ड में, ऐसे उसने कमरे में फिर पूरा बुलेट उड़ाया। 3 मुझे लगी हैं गोलियाँ, 3 गोलियाँ आपको लगी? पहली बाजू में लगी है, 2 चेस्ट में है, 2 उन्होंने निकाली, एक उन्होंने कहा गोली जो है ना आपकी सांस की नाली के अंदर चली है, ये फुल लाइफ आपके साथ ही रहेगी, ये नहीं हमने निकाली। अच्छा, आप ये बताएं कि ये जो वाकया हुआ उसमें आपके हस्बैंड की इसमें इनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई है, पुलिस का रिस्पांस कैसा था आपके साथ? पुलिस के पास हम लोग गए हैं, उन्होंने पहले जब उस टाइम पे जब ये मसला हो रहा है तो 15 पे कॉल किया, पुलिस पूरे 3 घंटे बाद आई है।
3 घंटे बाद पुलिस आई है। हाँ, थाना शरीफपुर यहाँ से 1 किलोमीटर से भी कम फासले पे वाकया, बल्कि आधा किलोमीटर के फासले पे थाना शरीफपुर शरीफ है, और पुलिस 3 घंटे बाद आई। 3 घंटे भाई, पूरे 11 बजे पुलिस इधर एंटर होती है। उतनी देर में ना डेथ भी हो चुकी होती है। मुझे भी उन लोगों ने ना लाहौर शिफ्ट कर दिया था न्यू हॉस्पिटल में, क्या ये हमारा केस नहीं है, आपको उधर से जाके गोलियां निकलेंगी। फिर न्यू हॉस्पिटल वालों ने गोलियां निकाली थी। इसके बाद जो आपका फर्दर प्रोसीजर है, आपकी FIR हुई है, और पुलिस 302 का पर्चा हुआ, 324 का हुआ, बस वो पर्चा ही रह गया, वो फॉर्मेलिटी ही रह गई। फिर हम लोग DPO पे भी पेश हुए शेखुपुरा में। वो इनको ही पास जाते हुए कहते जी ज़रूर हम आपके साथ हैं, मगर वो हमारे मुंह के ऊपर तक ही होता है। जब हम घर आ जाते फिर कोई इनका नहीं होता। वो ये हमें कहते हैं आप हमें बता दें जिधर वो बैठा हुआ है, हम उधर से जाके उसको अरेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, अभी तक वो बंदा पकड़ा नहीं गया? और बाकायदा वो आदमी हमें फ़ोन करके धमकियां लगा रहा है कि आप लोग थाने कचहरियों में जा रहे हो, अब आप ना इसका अगला जो निशाना है ना जो देखना है वो फिर आपको पता चल। नाजरीन, आप सुन रहे हैं, ये एक पंजाब का वाकया है। पंजाब, बल्कि ये सिर्फ आप कह लेंगे जो मरियम नवाज साहबा का ऑफिस है उससे 25 किलोमीटर के फासले के ऊपर सेंट्रल पंजाब का ये वाकया है। ये खवातीन है, हम इनके घर में दिगर और भी खवातीन आपको वो भी दिखाते हैं, इनका घर का जो हशर हुआ वो भी दिखाते हैं। ये खवातीन प्रोटेक्शन के लिए रो रही हैं। इनके घर का जो एक वाहिद कफील था वो इस दुनिया से जा चुका है। ये खुद हमारी बहन जख्मी हुई हैं, लेकिन इंसाफ है कि वो ऐसे ही हैं जैसे गधे के सर से सींग हो जो गायब हो चुके हैं। इस वक्त ना पुलिस इनकी सुन रही है, कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इनकी बात नहीं सुन रही। वो बता रही हैं कि ना DPO साहब सुन रहे हैं, ना SHO साहब सुन रहे हैं, किसी का भी कोई इनके साथ कोई राब्ता ही नहीं है। अब ये क्या, अब आप लोगों ने क्या फैसला किया? भाई अब हम चुप करके घर बैठ गए, अल्लाह तवक्कल, अगर हमारी ज़िंदगी है तो बच जाएंगे, नहीं है तो फिर जाना ही है एक दिन कभी। ये मायूसी है जो जो कह रहे हैं कि हम डिलीवर कर रहे हैं आवाम को, उनके लिए ये सुनने वाला केस है। क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स केस नहीं है। यहाँ के जो पॉलिटिकल जो लोग हैं, जो यहाँ पर लोगों से वोट मांगने आते हैं, लोगों की फातिहा पढ़ने आते हैं, उनके लिए भी ये टेस्ट केस है। तो कह रहा है मैंने आपको एक झलक दी है, आगे अब आप इसका देखिए। अच्छा, वो कह रहा है कि झलक दी है। झलक दी है आपको, अभी आपके ना मेरे इतने निशाने साथ हैं, उसमें मैंने आपको भी उड़ाना, आपकी पूरी नस्ल को मैंने ख़त्म करना है। मेरी जो बाकी सिस्टर्स हैं उनके नहीं भी लेता, उनको भी मैंने ख़त्म। आपके घर में कैसी सूरत हाल होती है फिर जब ये इस तरह की वो कॉल्स आती हैं? आपके बच्चे हैं माशाल्लाह छोटे छोटे, थ्रेड हो जाते हो, कहते हैं मामा हम लोग कहीं चले जा रहे हैं। फिर हम लोग बेटा किधर जाएंगे, हमारा वाहिद सहारा घर का शेल्टर ही होती है अपनी पनाहगाह, इसके अलावा बड़ा तहफ़्फ़ुज़ घर से बड़ा कोई है नहीं। क्या इस वक्त घर में, आपके घर में और कितने अफराद हैं जो आपकी कफालत करने वाले, कितने लोग हैं? एक आपके हस्बैंड तो इस वाकये में उनकी जान चली गई, हाँ, इसके अलावा और कितने लोग हैं? 4 मेरे बच्चे हैं, 2 मेरी सिस्टर्स मेरे पास हैं। मीन बच्चे हैं या खवातीन रह गई? हाँ, फैमिली में और कोई नहीं है। देख सकते हैं जी, ये है पंजाब, बिल्कुल मैन पावर नहीं है। ये पंजाब है, ये लावारिस लोग हैं। इनके टैक्स लेके आप जो हैं अपनी बड़ी बड़ी जो गाड़ियां चलाते हैं, आप प्रोटेक्शन के नाम पे इस कौम का पैसा खा रहे हैं। लेकिन इन रियल केस ये देख सकते हैं, ये खतून है, उसका हस्बैंड जो है इस वाक़े में जान की बाजी आ चुका है। एक इनके घर में बंदा दाखिल होता है, वो स्ट्रेट फायरिंग करता है, बंदे मार के वो चला जाता है, पुलिस 3 घंटे बाद आती है। वेयर इज़ द स्टेट? ये वो क्वेश्चन है जो इन हुक्मरानों की जो है ना, इनकी नींदें उड़ा देगा। इनको आज नहीं तो कल क़यामत के दिन इनको यौमे जो इसका हिसाब ज़रूर देना पड़ेगा। ये खवातीन है, इनके सर के ऊपर हाथ रखने वाला कोई नहीं रहा, कोई नहीं रहा। स्टेट भी कहीं नहीं है, स्टेट कहीं भी नहीं है। ये रो रही हैं, इनकी ना तो थाना सुन रहा है, ना DPO साहब जो उनकी बात सुन रहे हैं। कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसी, लॉ इन्फोर्समेंट का अदारा इनकी हेल्प करने को तैयार नहीं है। ये उस कातल, उस दरिंदे के निशाने पे हैं। इनके ये छोटे छोटे बच्चे हैं, हम इनका पूरा जो घर है वो आपको दिखाते हैं, और ये छोटे छोटे बच्चे आपको दिखाते हैं। ये स्कूल जाने वाले बच्चे, इनका क्या कसूर है? इनका बाप जो है जा चुका है, इनके बाप की जो ज़िंदगी है वो छीन ली गई है। डिस्प्यूट कोई भी नहीं है। बाजी आप अपील करें, जो है वो मरीम नवाज साहबा से अपील करें, जो DPO साहब उनसे अपील करें इंसाफ की। अगर तो आप हमने अपने मुल्क का शहरी समझते हैं तो हमें अगर तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं तो फिर आप हमें बता दें कि हम सब लोग उसके मरने से पहले हम लोग खुद ही सुसाइड कर लेते हैं। इससे पहले कि हमने भी बाई से इबरत का निशाना बनना है तो हम लोग खुद ही अपने आप को ना ख़त्म कर देते हैं कि जिस मुल्क में हमें अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है,
क्योंकि हमारे इधर कोई है ही नहीं, मेरा कोई कमाने वाला।